एक समय की बात है। मंगयापुर गांव में राकेश नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहा करता था। वो दिन भर लोगों के वहाँ मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। काफ़ी दिनों से राकेश को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिसके चलते राकेश की पत्नी रोज उसे ताने मारने लगी। राकेश के घर का सारा राशन खत्म हो गया था। एक दोपहर राशन न होने के चलते राकेश और उसकी पत्नी के बीच बहुत भयंकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद राकेश अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चराने ले गया। घर में राशन न होने के कारण राकेश भी बड़ी चिंता में था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। बकरियों को चराते चराते वो जंगल के बीच में पहुंच गया, जहां उसे एक बड़ा ही सुंदर घर दिखाई दिया। जंगल के बीच ऐसे घर को देखकर वो हैरान हो गया। अब वो उस घर को ठीक तरह से देखने के लिए उस घर के पास गया। घर के दरवाजे के पास जाते ही उस घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अपने आप दरवाजा खुलता देख राकेश डरने लगा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो उस घर के अंदर चला गया। घर के अंदर घुसते ही वो एकदम से चौंक गया, क्योंकि जो घर उसे बाहर से इतना छोटा लग रहा था, वो घर अंदर से बहुत बड़ा और आलीशान था। थोड़ा आगे चलकर उसे उस घर के अंदर बेड में एक औरत सोई हुई दिखी, जिसने उसकी तरफ अपनी पीठ की हुई थी। उस औरत को वहाँ लेटा देखकर राकेश उस औरत से बोला, तुम यहाँ इस जंगल में अकेले कैसे रहती हो? जिस पर वो औरत जवाब देती है, मैं काफ़ी बूढ़ी हो गई हूँ और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी राकेश बोलता है, क्या करूँ, मेरे घर में राशन पानी कुछ नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे भटकते हुए मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। जिस पर वो महिला वैसे ही स्थिति में लेटे लेटे ही राकेश से कहती है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें राशन पानी सब कुछ मिलेगा, बस जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा करना होगा। वैसे ही राकेश परेशान था। वो उस महिला की बात मान जाता है और उससे कहता है, बताओ मुझे क्या करना होगा। वो महिला राकेश से कहती है, तुम्हें अपने गांव से 3 दिनों तक रोज एक बच्चा चोरी करके मेरे पास लाना होगा, जिसके बदले में तुम्हें खूब सारा पैसा और खाने को अनाज दूंगी। कुछ देर सोचने के बाद राकेश उसकी बात मान जाता है और रात होते ही वो उस गांव से एक सोए हुए बच्चे को ले जाकर उस औरत के बेड में सुला देता है। अब वो औरत लेटे लेटे ही राकेश से बोलती है कि यहाँ अलमारी खोल कर देखो, तुम्हारे लिए अनाज और खूब सारे पैसे रखे हुए हैं। जब राकेश वहाँ रखी अलमारी को खोल कर देखता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे उस अलमारी में खूब सारे पैसे मिल जाते हैं और वो उन्हें लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन राकेश को पता नहीं था कि वो औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। 3 दिनों तक राकेश उस चुड़ैल के लिए गांव से बच्चे चुराकर उसे देता रहा। वो चुड़ैल उन बच्चों की बलि चढ़ाकर जवान होना चाहती थी। तीसरे दिन अमावस्या की रात थी। उस दिन उसे आखिरी किसी बच्चे की नहीं बल्कि किसी बड़े इंसान की बलि चढ़ानी थी। उस दिन भी राकेश रात के समय उसके लिए गांव से एक बच्चा चुरा कर लाया था और रोज की तरह आज भी राकेश ने वैसे ही किया। उसने बेड में बच्चे को लेटाकर अलमारी में से पैसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन इस बार उस घर का दरवाज़ा बंद हो गया और ये देख राकेश घबराने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। तभी उसे अपने पीछे से जोरदार हंसने की भयानक आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखने पर राकेश ने जो देखा, उसे देखकर उसके पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके सामने एक उल्टे पैर वाली भयानक रूप में एक चुड़ैल खड़ी थी, जो जोर जोर से हंस रही थी। उसे देखकर इतनी देर में राकेश समझ गया था कि जिसके लिए वो इतने दिनों से काम कर रहा था वो एक चुड़ैल थी। अब वो रोते हुए उस चुड़ैल से बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो,
जिस पर वो चुड़ैल हंसकर बोलती है, कैसे जाने दूँ तुम्हें, आज तुम्हारी बलि चढ़ाकर मैं हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी। और एक ही पल में वो चुड़ैल अपने हाथों के इशारों से राकेश को बंदी बना लेती है। थोड़ी ही देर में राकेश की बलि चढ़ने वाली होती है। जब वो चुड़ैल मंत्र पढ़ रही होती है तो न जाने कैसे राकेश के हाथों पैरों से रस्सी खुल जाती है और वो वहाँ से चुपचाप भाग जाता है, जिसके बाद वो पीछे पलट कर तक नहीं देखता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।